Hello friends, how are you all? I hope you all are doing good. And today we shall study the most important chapter of CA Foundation, that is Indian Contract Act. And we shall start from Unit 1, that is Nature of Contract. And at least 18 मार्क्स से 22 मार्क्स तक का वेट कवर करता है ये, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं और हमें एकदम अच्छे से पढ़ना है इसे, एकदम इतने अच्छे से हमें पढ़ना है कि कोई सा भी डाउट बचा ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले व्हाट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है क्या? द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं जो कि इन्फोर्सेबल, जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवाया जा सकता है। एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड वाइफ, डैड एंड हिज सन विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वन थिंग, डैट कि अगर अपन को सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं और केस लॉ याद नहीं हो रहे हैं तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। वो ओवरऑल 60 मार्क्स में से वो बस 10 मार्क्स की वेटेज कवर करती है। अगर हम एक भी सेक्शन या फिर कोई भी केस लॉ अगर हम याद नहीं भी करते हैं तो वो इन 60 मार्क्स इट शैल ओनली कवर 10 मार्क्स वेटेज। So we need not to worry about only case law and sections. We have to focus on the concept. Mainly we have to focus on concept. Okay, that's why. And I hope कि उतने अगर आप अच्छे से अगर पढ़ोगे तो फिर 10 नंबर में अगर केस लॉ और सेक्शन होते हैं तो 10 में से हम तो 2-3 तो नंबर तो हमें आराम से आ जाएंगे। तो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें कंसेप्ट पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। एग्रीमेंट तो हो चुका है। एग्रीमेंट वैसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ। पर एग्रीमेंट क्या होता है? व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट होते हैं एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एवरी प्रॉमिस एंड प्रॉमिस आई कैन से you agree to do anything upon someone that can be called as a promise. And now 60 मार्क्स के क्वेश्चन में एक डिफरेंस बिटवीन तो रहता ही रहता है। ये कभी के भी क्वेश्चन पेपर में, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप चेक कर सकते हो, एक डिफरेंस बिटवीन तो रहता ही है। तो एटलीस्ट हम ये एकदम से ये कर लें कि फिक्स कर लें कि डिफरेंस बिटवीन में तो हमारे मार्क्स नहीं कटने हैं, नहीं कटने, ये हमें एकदम अच्छे से करके जाना है। एक डिफरेंस बिटवीन आता है बुक से। तो अब हम ये डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, ठीक है। और इसे मैं याद करने का एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा मैं, इसे आराम से अच्छे से याद रहेगा और एग्जाम हॉल में तुरंत मतलब तेज़ी से स्ट्राइक करेगा और प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एंड वन थिंग यू ऑल हैव टू मस्ट रिमेंबर दैट बेसिक ऑफ डिफरेंस तो हमें याद करने ही करने हैं, क्योंकि बेसिक ऑफ डिफरेंस याद करते हैं ना तो एक ये होता है ना कि बेसिक ऑफ डिफरेंस अगर याद है ना तो डिफरेंस बिटवीन तुम भूलोगे नहीं। यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस अगर तुम्हें याद रहेगा ना तो वो तुम्हें हेल्प करेगा डिफरेंस लिखने में। अगर तुम कुछ भूल भी गए ना, बेसिस तुम्हें पता है, जैसे मैं ट्रिक दे रहा हूँ इसे याद करने का, एग्रीमेंट, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। हम हिंदी में पिल्लों को क्या बोलते हैं? तकिया बोलते हैं या मसलन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस को याद करने का तुम यहाँ पे देख सकते हो मीनिंग, स्कोप, लीगल ऑब्लिगेशन एंड नेचर है, ठीक है। तो हम हिंदी में पिल्लों को तकिया या मसलन बोलते हैं ना, ठीक है। तो मसलन हिंदी में क्या बोलते हैं? पिल्लों को मसलन, तो MSLN। पिल्लों से याद आ जाएगा डिफरेंस, तो M से मीनिंग, M मसलन, S से स्कोप, L से लीगल ऑब्लिगेशन, N से नेचर। अब तो याद हमें हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या है मीनिंग। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस ऑफ फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। वो तो बताया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कोई भी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस कैन बी सेड एज एग्रीमेंट एंड ऑफर प्लस एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एनी एग्रीमेंट enforceable by law that can be a contract. Scope, it is wider term, as you all know, it is wider term. It consists all the agreement which is enforceable by law or whether it is not enforceable by law, and but contract consists only the agreement which is enforceable by law. That's why agreement is wider term. Legal obligation, इतने अच्छे से तो अभी तक समझ में आ गया होगा। लीगल ऑब्लिगेशन में क्या हम लिख सकते हैं? इट में नोट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। उसमें लीगल, क्योंकि लॉ हमारी मदद करेगा ही नहीं इन्फोर्सेबल करने में, तो लीगल ऑब्लिगेशन ऑफकोर्स ये करेगा ही नहीं, ठीक है। तो और ये कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। उसका नेचर, एन एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल, वही पहला वाला, वो एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सिंपल है। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं शुरू से। हम सबसे पहले अभी तक याद करने वाली कौन कौन सी चीज़ है इसमें? 4 चीज़ें हमें याद करना है। सबसे पहले याद करना है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम याद करेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सिंपल। व्हाट इज़ एग्रीमेंट? एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस बिटवीन टू पार्टीज forming the consideration for each other. And third we have to remember the difference between agreement and contract. And difference between agreement and contract तो अपन के दिमाग में स्ट्राइक तुरंत करना चाहिए, पिल्लो। पिल्लो का हिंदी होता है
तकिया या मसलन, तो MSLN हमें याद रखना है। M फॉर मीनिंग, S फॉर स्कोप, L फॉर लीगल ऑब्लिगेशन, N फॉर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमें ये याद है तो हम अच्छे से अंदर का पार्ट्स हम लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप तुम लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, इसलिए यार लाल घंटी दबा दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और हम ना अच्छे से आई वेट की पूरे चैप्टर को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। और मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, मैं याद करवाऊंगा, एकदम अच्छे से याद करवाऊंगा। पहले हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर इसके पास्ट ईयर के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम जितने भी केस स्टडी बन सकते हैं, जितने भी केस स्टडी आ सकते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अच्छे से हमें ये चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसलिए आई रिक्वेस्ट कि तुम लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके।